अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश और चारबाग पुल पे मैं खड़ा हूँ तो आप देखेंगे चारबाग पुल पे आम तौर पे जहाँ पानी ना होने के बराबर होता है और आज नाला जो है वो खुद बिखरा हुआ है। और वीडियो बनाने का मकसद भी यही था, एक तो आपको अपडेट किया जाए कि सुबह सुबह क्या सूरत हाल है। और बारिश अभी भी जारी है बहुत तेज़, तो बहरहाल बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ख़ासकर वो लोग जो नदी नालों के पास रहते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। छोटे बच्चों को बाहर ना छोड़ा जाए, बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं उनका ख्याल रखा जाए। और ख़ुद भी अगर आप निकलते हैं नाश्ता लेने के लिए या किसी काम के लिए तो बहरहाल बहुत ज़्यादा आपने ख़ुद भी एहतियात करना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आगे की क्या सूरत हाल है वहाँ भी चलेंगे। और उगी बाज़ार में चूँकि अभी कुछ देर पहले ही मेरी बात हुई थी, अताउल्लाह तनोली जो दीवान तिजारत उगी के सदर हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं और उनका ये कहना था कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा नाला बिखरा हुआ है। लेकिन चूँकि आपके इल्म में होगा कि अताउल्लाह तनोली और उनकी टीम ने एक ज़बरदस्त सी काविश की थी कि यहाँ पे नाला जो है इसको इसकी खुदाई भी की थी और इसके साथ साथ इसको थोड़ा सा तोसी भी किया गया था, घन कचरा निकाला गया था, बल सफाई हुई थी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नुकसान से तो काफ़ी हद तक बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल महफूज रखा हुआ है। और ये सारी बरक़ात थी इस टीम की जिन्होंने इतनी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है वो अल्लाह ने बचा लिया नुकसान से। वरना इन दिनों और या ऐसी बारिश हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ ख़तरा रहता था नाला लई का। बहरहाल चलते हैं और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। और फ़हर ज़मान कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, परदेसी फ़हर तनोली सऊदी अरब से। जज़ाकल्लाह खैर फ़हर भाई, आपने हमें ज्वाइन किया सऊदी अरब से। और कहिएगा सऊदी अरब का मौसम कैसा है और क्या सूरत हाल है मौसम की, वहाँ पे भी बारिश वगैरह का कुछ सिलसिला है या नहीं। पाकिस्तान में तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही बारिश हुई है। और कल जो एक नाखुशगवार वाक़या सवात में पेश आया कि एक ही ख़ानदान के 15 अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन गए, तो बहरहाल उसमें हमारी जो इंतज़ामिया है वहाँ की, हमारा जो महकमा मौसमियात है या इसके अलावा और जो मुतल्लिक़ा महकमाजात हैं वहाँ उनकी गफलत देखने में आई है, जिसकी वजह से 15 कीमती जानें और एक ही ख़ानदान के परदेसी लोग जो कि सैर के लिए आए हुए थे सियालकोट से, तो वो सारे लुक़मा अजल बन गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको शहादत का रुतबा और दर्जा दे। बहरहाल चलते हैं आगे, क्या सूरत हाल है वो ज़रूर आपको दिखाई जाएगी। और बारिश जो है अल्हम्दुलिल्लाह है और चारों तरफ है उगी, और दिन भर जो है ये नाला मज़ीद भी बिखर सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कोशिश करें, एहतियात करें ताकि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़खर ज़मान कह रहे जी डॉक्टर साहब बहुत गर्मी है यहाँ पे। ओके जी फ़खर भाई, अल्लाह पाक करम करे कि मौसम अच्छा हो जाए। और यारदाद शमकन CH कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब घर पे आराम कर लें भाई आराम भी कर लेंगे। और आराम का ये है कि क्योंकि आपके इल्म में है। अस्सलाम वालेकुम। ओ माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सर साहब कैसे हैं जी? ठीक है। तो क्या सूरत हाल है जी नाले के, खासकर बताएं। डॉक्टर साहब नाला तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंतजाम किए थे, हमें बड़ी दिली खुशी हो रही है कि अगर ये नाला हम साफ ना करते तो आज लाजमी इस मार्केट में पानी चढ़ जाता। तो मैं दीवान तिजारत की तरफ से ये करामुल्लाह गाजी का बहुत मशहूर हूँ और मुझे उससे उम्मीद भी है तो इसी तरह काम करेंगे पहले इलाका के लिए। तो बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ। पानी तो बहुत आया हुआ है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरह मसला नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि नाला खूब बिखरा हुआ है। फैज़ पुल पे हम लोग खड़े हैं इस टाइम और यही लास्ट टाइम का भी सीन था। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये सफाई ना हुई होती तो पानी अभी कहाँ होता, क्योंकि जो सफाई की वजह से इसको हम खुला कर दिया गया था और इसके साथ साथ इसकी गहराई में भी काफ़ी हद तक इजाफा किया गया था। और करीब में जितना यहाँ पे कचरा था, ये सारी चीज़ें थे, सारी यहाँ से उठा ली गई थी कि जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नुकसान से बचाया। तो क्या कहेंगे अताउल्लाह भाई, अभी जिस तरह फैज़ पुल पे हम खड़े हैं और फैज़ पुल का नज़ारा हमारे लाइव देख रहे हैं व्यूअर्स,
तो इसका कितना बड़ा फायदा हुआ जो आपने, आपकी टीम ने, और इसमें इकरामुल्लाह गाजी की भी बड़ी काविश थी। डॉक्टर साहब, ये आपके सामने, अगर इसकी कुशादगी में और इसमें हम काम ना करते तो तकरीबन 100% ये पानी आज मार्केटों में होता। तो हमें अपने ताजर भाइयों के साथ जो हमने वादे किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक बात की बड़ी खुशी ये भी है कि हमें तकरीबन वो पूरे कर दिए। एक दो काम जो रह गए हैं वाशरूमों के, तो यूँ ही पानी अभी आएगा। इकरामुल्लाह साहब ने 5.5 करोड़ रुपये बाज़ार की पानी के लिए मंजूर किए हैं। तो उसके बाद फिर ये जो आखिरी जो हमारा वादा था वो भी इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। तो दूसरी बात ये है कि अभी बाज़ारगाह वालों की बात मैं कर रहा हूँ जी जी, कि उनको भी बड़ी खुशी होगी कि किसी एक बंदे ने किसी से मुबैना तौर पे मैंने सुना है कि 1 लाख रुपए लिए थे और वो एक दीवार लगाई थी बाज़मीर के डॉक्टर के पुल के पास बाजार के, तो वो पुल की वजह से ये नुकसानात हो रहे थे कि सामने वाले जितनी भी आबादी थी, गरीब लोग थे हमारे, तो उनके घरों में पानी ज़रूर जाता। उधर का भी विज़िट करते हैं जी जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी कोई परेशानी नहीं है, मेरे ताजर भाइयों के लिए भी कोई परेशानी नहीं है, और हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, खुशहाल हो से तासु दलता बात के गए खा तीरशी जल चिदा ओबर अगलू उस ची अल्लाह पाक तासु बचकड़ी है नुद्दे के कम या उशे सवा जन तासु दीन बच लाई नुनन बोम तासु फिक्र हो तासु वो वक्ती पासी दिली है हो देखो कतोला पारी चेहरा जी 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 हाँ जय जी अतावल्ला भाई मौजूद दे दई बहु गुरी इंशाल्लाह जी। अच्छा सर, ये बात दरअसल में ये है कि अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा इरिगेशन के जितने भी वाल हैं इंशाल्लाह जिन लोगों की ज़रूरत है, तो एमपीए साहब ने मुझे कहा था कि मैंने काफ़ी एक्टिव फंड जो है इसके लिए मंजूर किया हुआ है। अब इसके लिए इरिगेशन की दीवारें लगाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये मुकम्मल सेफ हो जाएगी। सही सही माशाल्लाह जी, ये भी एक अच्छी बात है जी जो इन्होंने खुशखबरी सुनाई। अच्छा फ़ख्र भाई, आप बार बार कह रहे हैं जी मुझे इनसे शिकायत है तावल्ला भाई से, आप बिल्कुल शिकायत बोले ना जी, तावल्ला भाई हैं, आपकी शिकायत का अजाला करेंगे, जवाब देंगे। चलें जी तावल्ला भाई तारिक रोड की तरफ चलते हैं। और बहरहाल जी ये सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी। ताजर हजरात जो है वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और इसके साथ साथ अताउल्लाह भाई और उनकी टीम को और इकरामुल्लाह गाजी को भी अपनी दुआओं में याद रखें। माशाल्लाह इनकी काविश कोशिश से अल्लाह ने बड़ा फजल किया है, वरना ये जो बारिश है, ये जो पानी है, बिल्कुल आप देखें तो फैज पुल पे पानी बिल्कुल यानी इसको टच कर रहा है। गो के इतना खुला भी किया था, कुशादा किया गया था, नाले को सफाई की गई थी, गहराई में इजाफा किया गया था, और इसके बावजूद जो है आप यहाँ देखें, थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ देखें तो बिल्कुल पानी जो है यहाँ पुल को टच कर रहा है तकरीबन। तो अब अगर अल्लाह ना करे कि इस तरह ना होता, ये सफाई ना हुई होती तो बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। जिस तरह ताजर भी सुबह परेशान थे, हम खुद भी परेशान थे, और अताउल्लाह भाई भी, इनको भी फिक्र थी। ये सुबह ही सुबह वहाँ से निकले हैं शेखाबाद से इस बारिश में यहाँ पहुँचे और इन सारी चीज़ें खुद वॉच कर रहे हैं। तो बहरहाल ठीक है जी, ये अल्लाह का बड़ा फजल हुआ और इन सब की काविश से, अताउल्लाह भाई की और इनकी टीम की काविश से अल्लाह ने बड़ा फजल किया है। बहरहाल आप सब लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। कुछ देर के लिए आवाज़ बंद हो गई थी, असल में वो मैं तो पैदल अपने तौर पे चल रहा था, तो अचानक ये मुझे नज़र आ गए गाड़ी में, तो वो गाड़ी में बैठते करते जो है मेरा हाथ शायद म्यूट पे लग गया, जिसकी वजह से आवाज़ जो है कुछ देर के लिए नहीं थी, माजरत। और बारिश की सूरत हाल ये है कि अभी भी बारिश हो रही है और अच्छी खासी बारिश हो रही है। बहरहाल ये है कि नदी के करीब जो लोग रहते हैं उनसे यही गुजारिश होगी कि वो अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और स्पेशली यहाँ चूँकि तारिक रोड पे सारे स्कूल्स हैं और यहाँ से जो नदी नाला, ये छोटी वाली जो नदी है, इसमें आपको पता ही है कि एकदम पानी आ जाता है, वो तो बिल्कुल भर गई होगी, जो फैज़ान मदीना के पास है। तो बच्चे यहाँ से गुजरते हैं तो इस तरफ से बच्चे ना आएँ, चूँकि बिल्कुल ये बंद है और इसके नाले के साथ बिल्कुल ये इकरा हदीक़तुल अत्फ़ाल है। बाकी जो स्कूल्स हैं इन लोगों से भी यही गुजारिश होगी कि वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ये मेन पुल पे हम खड़े हैं जी, यहाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है
बिफरा हुआ है। लेकिन यहाँ ये जो जगह हैं, इन्होंने माशाल्लाह इस जगह पे बड़ी काविश की गई थी। यहाँ पे चूंकि इसकी साइडें जो है, जितना यहाँ पे कचरा था और साइड काफ़ी हद तक इन्होंने खुली कर दी की, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब पानी तो है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फ़िलहाल तक अल्लाह पाक ने नुकसान से बचाया हुआ है। बहरहाल आप तसल्ली भी रखें और इसके साथ साथ फ़िक्र भी करें। तसल्ली फ़िलहाल तक की आप रख सकते हैं, लेकिन बारिश की सूरत हाल ये है कि जिस तरह बारिश एक्सपेक्टेड है, दिन भर बारिश होना, तो उससे नाला लई में अगर मज़ीद पानी आता है तो थोड़ा सा ये है कि करीबी जो लोग हैं वो अपना कम से कम जो भी है एहतियाती तदाबीर वो ज़रूर यहाँ पे एहतियाती तदाबीर जो है उनको इख्तियार करनी चाहिए। फ़हर ज़मान भाई कह रहे हैं जी, मैंने ईद उल अज़हा के लिए आम से बैंक में भेजे थे। अच्छा, एमसी बैंक ने या कौन सा आपने लिखा है ये बताइएगा। और भाई को बैंक वालों ने देने से इनकार कर दिया था, तो फिर भाई को मानसरा जाना पड़ा। अच्छा, तो ये आपका गिला है कि अताउल्ला भाई ने उनसे बात नहीं की, या इनसे आपकी बात हुई थी, या भाई ने इनसे बात की है। जाहिर सी बात है कि जहन में बात आ जाए या किसी ने बता दी हो तो बंदा, और कुछ नहीं है, बैंक वालों से बात करना तो इतनी मुश्किल बात नहीं है। अताउल्ला भाई तो होते भी यहाँ मौजूद हैं। हाँ, अगर कहा है किसी ने इनको और उन्हें नहीं सुना तो ये गिला तो बिल्कुल बजा है। आपसे कोई बात हुई है जी ईद उल अज़हा पे किसी बंदे की इस तरह? नहीं, मेरे साथ तो किसी बात भी नहीं हुई। मेरे जहन में भी इस तरह कोई बात नहीं। हम तो भाग रहे हैं लोगों की खिदमत के लिए, और फिर एक बंदा हमारे पास आ जाए और उसका काम ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़हर भाई, फ़हर भाई सऊदी अरब से मौजूद हैं, तनावल के रहने वाले हैं, निका पानी की तरफ इनका है गांव। और फ़हर भाई इनके इल्म में तो नहीं है ऐसी बात, और बिल्कुल आप कहें जी ये बात इंशाल्लाह ऑनलाइन हम उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और अताउल्ला भाई दिन को जब यहाँ, बल्कि आज तो ऑफिस बैंक बंद होंगे, शायद सैटरडे है, तो उनसे ज़रूर बात की जाएगी। तारिक रोड, तारिक पुल पे हम पहुंचे जी। यहाँ तो वाकई वही जो लास्ट टाइम वाला सीन है अताउल्ला भाई, रुकिएगा, और बिल्कुल जी वही लास्ट टाइम वाला जो सीन है वही सीन है। पानी बिल्कुल जो है वो बहुत ऊपर आ चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बल सफाई की वजह से अल्लाह ने बड़ा फजल किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे दीवार लगाई गई थी अताउल्ला भाई, दीवार ये आप दिखा सकते हैं इधर, ये नीचे भी, ये जितने भी सामने ये आबादी है ना, जी जी जी, जब भी मतलब सैलाब आया तो ये मुतासर हुए तो इन भाइयों ने मुझे कहा कि इसके लिए कुछ करें, तो फिर मैंने पीए साहब से बात की, तो इसको हमने कुशादा किया, और इंशाल्लाह हम और भी जितने भी हमारे नज़र में इस तरह के काम आते हैं जिससे लोगों को नुकसान होता है, तो इंशाल्लाह उनको बचाने के लिए हम हर किस्म का इक़दाम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। बड़ी तसल्ली वाली बात है बाजार गए के लोगों ने भी अभी सुख का सांस लिया होगा। और जो अताउल्ला भाई वाली बात है, बिल्कुल मैं उसको सेकंड करूंगा कि यहाँ जब भी बारिश हुई है तो यहाँ हमारे एक दोस्त है मुश्ताक भाई, उनका घर है, तो फ़ौरन में उन्हीं कॉल करता था, तो उनको यही कहना होता था कि जी पानी जो है बहुत बिल्कुल जी घरों में घुस गया है। आज ही मैंने सुबह बहुत सी कॉलें की हैं, लेकिन नंबर उनका नहीं लगा, शायद चार्जिंग नहीं है या क्या मसला है। बहरहाल उनके मोहल्ले के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है कि जिनका कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हम बचे हुए हैं, और डर में हैं हम कि यार बहुत ज़्यादा नाला बिखरा हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ने बचा दिया। अताउल्ला भाई, ये जो सफाई आप लोगों ने की थी, तो ये कौन सी जगह तक हुई थी? आगे वो मंडी के पास जो पुल है उधर तक हुई थी? नहीं सर, ये इस जगह का नाम ये बोलते मीत। अच्छा, मीत तक हमने सफाई की, और चारबाग पुल से हमने किए। और क्या ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब हमारे काम में रुकावटें डाली, जिस तरह ओसिया मस्जिद जो है उसके पास रुकावटें हुई, उधर नहीं हुआ। तो ये पुल से नीचे ये जो जगह है, इसमें भी लोगों ने रुकावटें डाली, काम करने नहीं दिया हमें कि हमारी ज़मीन कट रही है। तो उनकी वजह से जो है थोड़ा हमारे लिए परेशानी भी बनी और काम भी ना हो सका। और अगर कुछ नुकसान भी होता है तो ये उन लोगों की मेहरबानी होगी, उसकी वजह से हमें, क्योंकि हमें काम करने नहीं दिया। तो अगला प्रोग्राम हमारा सर इरिगेशन वालों से, बल्कि मैंने सुना है कि बड़े हतीर मकदार में, काफ़ी मकदार में, कोई करोड़ों के हिसाब से, कोई अरब के करीब। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये फंड आ रहा है इंशाल्लाह इरिगेशन के लिए, तो इंशाल्लाह ये हम लगाएंगे। फिर बिल्कुल ये बाजार जो है और यहाँ के जितने भी इलाका के लोग हैं
ये महफूज हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। और अच्छी बात है जी, लोगों के लिए काम करना जो है अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक दे। अच्छा, फहरजमान भाई कह रहे हैं जी मैंने फ़ोन किया था लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं है। अच्छा, इस तरह होता है, ये तो खैर अपनी बात का जवाब देंगे जी अताउल्लाह भाई। सर मैं बताता हूँ, मेरे पास ये 2 मोबाइल हैं डॉक्टर साहब। जी 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 जी। एक पे कॉल आई होती है जी, तो जी। मैं दूसरा अटेंड नहीं कर सकता, मेरी यही मजबूरी है। बकिया दोबारा मैं कॉल ज़रूर करता हूँ, जिसकी भी कॉल मुझे आती है मैं दोबारा कॉल ज़रूर करता हूँ। लेकिन अगर एक मोबाइल पे मैं बिज़ी रहता हूँ अक्सर, मैं अभी जो अपने दुकानदार भाइयों से भी मुखातिब हूँ उनको ये बताता चलूँ कि मेरे पास 2 मोबाइल हैं और एट ए टाइम दोनों पे कॉलें आ जाती है, तो फिर मैं एक ही रिसीव कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता हूँ। तो मैं फरमान भाई से माजरत हूँ। तो भाईजान अभी आप कॉल करें तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिसीव करूँगा, और कोई खिदमत डालें हमारे ऊपर इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत भी करेंगे। ठीक है जी। फहर भाई, आपके जहन में बात आ गई होगी, अताउल्लाह भाई ने बात क्लियर कर दी। ये बात इधर नीचे छोटा वाला पुल देख के आए आगे से ये वाला। तो बहरहाल जी, जिस तरह इनकी मसरूफियत है उसमें बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात हमारी भी कॉल नहीं रिसीव कर पाते हैं, लेकिन ये है कि नेक्स्ट फिर कॉल भी होती है। और आपके लिए भी इन्होंने जो कह दिया अपनी बात की क्लियरेंस इन्होंने दी। और फिर भी बड़ी बात यह होती है कि बात को मान लेना, सुन लेना। और जिस तरह इन्होंने कहा कि जी अगर बिल्कुल इस तरह की गलती अगर हुई भी है तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ, तो इससे बड़ी और कोई बात मैं समझता हूँ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश काबिश जो है वो जारी है। और हबीबुर रहमान सलाम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। हारिस खान कह रहे हैं डॉक्टर साहब इस पुल के बारे में कोई बात करें, ख़राब है ये पुल। अच्छा, तारिक रोड के पुल की शायद आप बात कर रहे थे। हाँ, बस में उतर के ऊपर अल्लाह दे रहम होगी। जी वीवर्स, अभी मैं पहुंचा हूं तारिक पुल पे। और तारिक पुल की अगर सूरत हाल आपको बताई जाए तो यहाँ तो बिल्कुल जल थल है। ये सामने वाला जो एरिया है इसको अगर आप देखें तो ये बिल्कुल पानी जो है सीढ़ियों तक ऊपर पहुंच चुका है। और इस तरफ से भी आप देखें तो पानी बहुत ऊपर तक आ गया है। तो इसलिए यहाँ से गुजरने वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ये उमर क्लाथ वाले के पास से नीचे जो कराची मार्केट इसको कहा जाता है, इस तरफ की जो भी लोग हैं जो इस तरफ से गुजरने वाले हैं वो बिल्कुल इस तरफ ना आए। ख़ासकर ये छोटे बच्चे जो हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। वालिदैन से मेरी यही गुजारिश होगी कि छोटे बच्चों को बिल्कुल जो तारिक रोड पे पढ़ते हैं अगर इस तरफ से गुजरने वाले हैं तो बिल्कुल हरगिज़ ना जाने दिया जाए। और इसके साथ चूँकि थोड़ा सा आगे जाके यहाँ इकरा हदीक़तुल अतफ़ाल स्कूल भी है, और यहाँ इकरा हदीक़तुल अतफ़ाल कारी अज़मत साहब और उनकी टीम से भी मेरी गुजारिश होगी कि वो कोशिश करें कि अली सुबह ही आ जाएं या अपने स्टाफ को जल्दी बुला लें, ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं वो जाते आते में कोई इसमें पत्थर फेंकता है, कोई कुछ करता है तो खुदा न खास्ता स्लिप ना हो जाए, कोई बच्चा गिर ना जाए, किसी को नुकसान ना पहुँच जाए। और इसी तरह और भी जो स्कूल्स हैं सारे तारिक रोड पे ही हैं, तो इस तरफ से बच्चे आते हैं गुजरते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। और ख़ासकर छोटे बच्चे जो हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उनके लिए वालिदैन को चाहिए कि ख़ुद बच्चों के साथ आएँ, उनको स्कूल छोड़ें। और इसके साथ साथ जो वालिदैन हैं, वालिदैन से भी यही गुजारिश होगी कि वो इन बच्चों को यहाँ खुद पहुँचाएँ। और इसके साथ साथ हमारे जो इंतज़ामिया है, स्कूल इंतज़ामिया जितनी भी है, चूँकि इस रोड पे आगे आप जाएँ तो सारे स्कूल ही स्कूल हैं, तो असातिज़ा इकराम से या जो स्टाफ के लोग हैं वो खुद भी नाले के पास रुकें, या जिस तरफ से नाले की तरफ रास्ता जाता है उस तरफ जाएं खुद, ताकि छोटे बच्चे जो हैं वो जाहिर सी बात है कि उनकी इतनी समझ होती नहीं है, तो ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो जाए। ख़ासकर छोटे नर्सरी प्रेप वाले जो बच्चे हैं वो तो खेलते कूदते इधर निकल जाते हैं। और तारिक रोड पे ये जो मोहल्ला है इस तरफ जितने भी घर हैं, हमारे दोस्त हैं साकिब सानी साहब, उनके यहाँ पे घर हैं, क्योंकि वो खुद अभी कराची में हैं, लेकिन फिर भी घर में फ़ोन करके ख़ुद एहतियात के लिए बोल दिया जाए कि बहरहाल बहुत ज़्यादा एहतियात करें और इस तरफ आने से जो है गुरेज किया जाए। ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं उनको बिल्कुल ही इस तरफ ना आने दिया जाए, उनको बाहर ना निकलने दिया जाए। बिल्कुल ये नाला बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। जी व्यूअर्स, तो ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल। जहाँ से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे ख़तरा ज़्यादा है उन सब की हमने आपको सैर भी कराई। और हारिस खान कह रहे हैं जी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और अताउल्लाह भाई को भी खिदमत और माशाल्लाह
आपने बड़ी काविश की और सुबह सुबह जो है हमें अपडेट किया। ये बंद करें जी। तो बहुत शुक्रिया आपका हारिस भाई और बाकी जितने भी दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया। गो के आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, लेकिन अभी ज़रूरी जो चीज़ थी वो साथ साथ अपडेट देना था आपको, तो इसलिए अपडेट देते रहे, आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सके, तो इसके लिए माजरत। बहरहाल सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, सारी ही सूरत हाल। छोटे जो बच्चे हैं, खासकर स्कूल वाले जो बच्चे हैं, उनको तारिक पुल, छोटा पुल है इस तरफ फैज़ान मदीना की तरफ से, इस तरफ से बिल्कुल ना जाने दिया जाए। यहाँ पे नाला बहुत बिफरा हुआ है, साथ में इकरा हदीक़तुल अत्फ़ाल स्कूल है। उसकी इंतज़ामिया से गुजारिश होगी कि ज़रा आज अपने स्टाफ को जल्दी यहाँ बुला लें। कारी अज़मत साहब, कारी वसीम साहब, कारी नयाज साहब, अपने स्टाफ को जल्दी बुला लें, खुद भी जल्दी आ जाएं ताकि आप खड़े रहें। छोटे बच्चे हैं, वो कभी पत्थर वत्थर इसमें फेंकने से अल्लाह ना करे कि किसी बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई गिर सकता है, स्लिप हो सकता है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह अलसुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के अताउल्लाह तनोली और उनकी टीम की काविश से अल्लाह पाक ने इस दफ़ा नुकसान से तो सबको महफूज रखा। बस मुझे आगे हमारे क्लिनिक के पास ही उतार दें, फिर आप जाएं। मैं इधर से स्कूल जाए। तो इस खबर में ना इस खबर में पास कर आओ जी। मुझ नंजिला शुरू बस बेटा डायरेक्ट मुफागा जाड़ा खाली की जय जी ना तस नसनी के गुर दुजुदा नाश्ता ना पैमान ना लगदा वो तबे खड़ने में को हाफला सही सही। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, तो ये सारी सूरत हाल जी आपके सामने हमने सारी जगहें आपको दिखाई बताई कि क्या सूरत हाल है नाला लई की। ये सामने जो ये फ़िदा मोमा मार्केट से यहाँ का नज़ारा होता है, इसका भी थोड़ा सा नज़ारा करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। गो के पानी यहाँ छत पे भी काफ़ी ज़्यादा है, डायरेक्ट शूज़ के अंदर पानी जा रहा है। बहरहाल फिर भी चलते हैं जी इस तरफ को भी। थोड़ा सा यहाँ से नाले का, नदी नाले का नज़ारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब बारिश में कुछ कमी तो आई है। आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन चूंकि बारिश भी है, एक हाथ में छतरी भी पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से अपने आप को भी बचाना है। और यहाँ से जो सूरत हाल है वो बिल्कुल आपके सामने है। इससे पहले जब तक इसकी सफाई नहीं हुई थी तो इस टाइम में सामने ये जितने भी खेत आपको नज़र आ रहे हैं तो ये फुल भर जाते थे पानी से, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो बल सफाई की वजह से ये फ़ायदा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा फजल किया है कि पानी जो है वो ऊपर नहीं चढ़ा। गो के पानी अभी भी जिस तरह बारिश हो रही है, अगर साइडों पे आप देखें तो बारिश की सूरत हाल जो है वो अभी भी कठाई साइड पे, टंगलाई साइड पे बारिश है, हवागली साइड पे, तो ये नाला मज़ीद भी बिफर सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे से इसलिए फ़िलहाल तक खाली है कि यहाँ जो इसकी सफाई हुई है, बार बार इस बात को हम कोट करेंगे कि इस सफाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा फजल किया कि आज हम लोग जो है वो किसी बड़े हादसे से, अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ास्टर से बचे हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता इसकी सफाई ना हुई होती तो आज फिर वही सूरत हाल होती, फिर वही परेशानी होती। लेकिन अल्लाह ने बड़ा फजल किया है कि इसमें अल्लाह ताला ने इन लोगों को भी इनके जहन में डाला और अल्लाह का बड़ा फजल हुआ और इन लोगों का तावन हुआ। ख़ास तौर पे मैं इकरामुल्लाह गाजी की काविशों को यहाँ पे बिल्कुल सैल्यूट पेश करूँगा कि उन्होंने ये फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे किया, जिससे अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया जी। बशीर कह रहे हैं जी, कचरा पूरे बाज़ार में लोग रोज़ाना और नालियों में फेंकते हैं, कचरे के लिए महसूस जगह हो और निज़ाम होना चाहिए। जी बिल्कुल इसी तरह है, यहाँ पे बाकायदा डस्टबिन्स लगाए गए थे और सारे हमारे व्यूवर्स के इल्म में है और बाकायदा उनकी हमने कवरेज की थी। यहाँ एक NGOs इनके साथ आई थी, उस NGOs ने ये सारी काविश की थी और बाकायदा इसके लिए पॉइंट अलग अलग रखे गए थे। लेकिन बस अफसोस से ही कहना पड़ता है कि हमारे जो बाज़ नादान दोस्त जो हैं वो इस बात को नहीं सोचते, नहीं देखते
जिसकी वजह से वो कचरा इधर उधर फेंक देते हैं और जिसकी वजह से नुकसान हुआ है या होता है। जिस तरह आपने कहा जी परेशानी होती है। और अगर TMA की गाड़ी की बात की जाए तो अभी भी थोड़ी देर में वो गाड़ी आने वाली, चूँकि मैं अली सुबह ड्यूटी पे निकलता हूँ तो मेरी रोज़ ही उनसे मुलाकात होती है। पूरे बाजार का वो कचरा उठाते हैं और डेली बेसिस पे उठाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन ना आते हों। और जहाँ अगर हम बार बार यही कहते रहे हैं कि जी अगर आपकी दुकान का जो भी कचरा है उसको आप सामने डंपिंग पॉइंट जो बनाए हुए हैं उन पे फेंक देंगे, और उन पे नहीं भी है कम से कम सामने होगा जहां से इनका एक्सेस है, मेन रोड पे, मेन जगह पे, दुकान के सामने हो, वहां से उठा सकते हैं और साथ लेके जाएंगे, क्योंकि डेली ये लोग लेके जाते हैं। तो बहरहाल ये थोड़ी सी सुस्ती हमारे दुकानदार हजरात करते हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। एहसन वली वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं। और आज़म बहुत शुक्रिया, आपने आज़म को वालेकुम अस्सलाम कहा है। बशीर कह रहे हैं जी उग्गी के होटल्स में पानी जो पीने का है दिया जाता है वो पीने के काबिल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये पानी के हवाले से जैसे अभी अताउल्लाह ने बात की भी कि एक कोशिश काविश इनकी है। इकरामुल्लाह गाजी से चूंकि मेरी भी लास्ट टाइम जब बात हुई थी उन्होंने कहा यार कि हमने इसके लिए सोर्स भी तलाश कर लिया है, बस कुछ फंड्स के मामलात हैं, इंशाल्लाह वो जैसे ही क्लियर होते हैं तो फिर जिस तरह आपने होटल्स में पानी के लिए कहा तो हम लोग खुद जहां बाजार में ही रहते हैं तो पानी का है मसला, हमारे घरों में भी पानी का मसला है। लेकिन यह है कि इसके लिए जिस तरह इन्होंने कहा है अल्लाह करे कि इस तरह का हो जाए और पानी आ जाए तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। सैयद आरिफ शाह कह रहे हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला रहमत बरस रही है। बिल्कुल जी। और ख्याल खान कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम बरान रहमत। एहसान खान माशाल्लाह कह रहे हैं जी। नूरुल हक कह रहे हैं अतीक साहब आपकी अजमत को सलाम, हर जगह आप अपडेट देते हैं, अल्लाह पाक आपकी काविशों को कबूल फरमाए। सफाई निस्फ ईमान है, इसका ख्याल रखना हम सब का फ़र्ज़ है। बिल्कुल नूरुल हक, इसी तरह बात है जी। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, आपने हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई के जो अल्फाज इस्तेमाल किए। बहरहाल जी ये सारी सूरत हाल है जो मैंने आपसे शेयर कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क है इस बल सफाई की वजह से। और नाला अभी बिफरा हुआ है, नाले के करीब के लोग एहतियात करें। और जो बच्चे नाले के करीब से गुजर के स्कूल जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, वालिदैन को, कि बच्चों के साथ खुद आएँ ताकि अल्लाह ना करे कोई नुकसान बच्चों को ना हो जाए। इस दुआ और उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा कि अगर ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। जब तक आपने अपना और अपने गिर के लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।